सैलरी तो महज 10,000 रुपये पर मंथ है। अब 10,000 की सैलरी में भी पैसा कैसे बचाएं? 3,000 रुपये है तो आपके पास एक साल का कम से कम 36,000 रुपये इमरजेंसी फंड में होने चाहिए। दोस्तों, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की परेशानी यही होती है कि हम पढ़ाई लिखाई करते हैं और उसके बाद जॉब के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। मान लो जॉब हासिल कर भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, सैलरी तो महज 10,000 रुपये पर मंथ है। अब 10,000 की सैलरी में भी पैसा कैसे बचाएं? और गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपकी सैलरी तनख्वाह सिर्फ 10,000 रुपये पर मंथ है, फिर भी आप स्मार्ट सेविंग टिप्स के बारे में जानकर आज से अपने लिए सेविंग्स कर सकते हैं। पैसा महीने में तो आ जाता है, लेकिन बिना प्लानिंग के चला भी जाता है। लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा। पहले खुद को पे करो, पे योर सेल्फ फर्स्ट। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि हम सबसे पहले अपनी सैलरी से जिस तरह से भी हम पैसे कमाते हैं, उसमें से हम पहले उन लोगों को अमीर बनाते हैं जो ऑलरेडी अमीर हैं। जैसे हम जियो का रिचार्ज डालते हैं, जैसे एयरटेल का रिचार्ज डालते हैं। उसके बाद हम ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, गुच्ची का बेल्ट, पर्स, लुई विटॉन का पर्स वगैरह सब खरीदते हैं। उसके बाद कार की EMI पे करते हैं। उसके बाद अगर आपके पास गर्लफ्रेंड है तो उसके खर्चे, एक्सपेंसेस, यानी उन लोगों को हम अमीर बनाते हैं जो पहले से ही ऑलरेडी अमीर हैं। लेकिन अगर आपको मिलेनियर बनना है, अगर आपको पैसे बचाने हैं अपने लिए, अपने सपने पूरे करने हैं, आपको ड्रीम वेकेशन पे जाना है, आपको पैसिव इनकम चाहिए, आपको कैश फ्लो चाहिए, आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? खुद को पे करना है। जिस हिसाब से भी आप पैसे कमाते हैं, तो कम से कम आपको शुरुआत में कह रहा हूं कि 10% जो है पर मंथ आपको अपनी सैलरी से, अपने जॉब से, अपने बिजनेस से, जो भी काम आप करते हैं, एक साइड अकाउंट आप बनाइए। उस अकाउंट में आप लगातार पैसे डालिए। मानिए आपकी इनकम जो है अभी 10,000 रुपये है, तो कम से कम 1,000 रुपये जो है आपके सेविंग अकाउंट में जाने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम खुद को पहले पे नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही स्ट्रगल करते रहेंगे फाइनेंशियली। तो ये आदत जो है 10% सेविंग का, ये मिलियनियर बनाती है। अभी तक मैं क्या कर रहा था? अभी तक मिडिल क्लास इंसान जो है वो क्या कर रहा था? चाहे 1 लाख कमाए या 10,000 या 20,000 कमाए, वो सबसे पहले उन लोगों को देता है, पे करता है जो ऑलरेडी अमीर हैं। इसलिए तो वो अमीर हैं, क्योंकि आप अपनी मेहनत के पैसे उन लोगों को देते हैं। आपके एक्सपेंसेस, आपके EMIs, आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन हमें डिसिप्लिन्ड रहना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे सपने पूरे हो जाएं, हम कार खरीद सकें, हमें पैसिव इनकम मिले, हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, पैसे जो है इसकी दिक्कत ना हो हमें फैमिली में या किसी भी वक्त, तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले खुद को पे करना है। मिडिल क्लास इंसान जो है, या बिगिनर जो है, या स्टूडेंट जो है, हम सबसे पहले अमीर आदमी को पैसे देते हैं। उसके बाद कुछ बचता नहीं है, तो सेव हम कैसे करें? तो ये आदत अगर हम डालेंगे, बिगिनर्स डालेंगे या मिडिल क्लास लोग डालेंगे कि भाई कुछ भी हो महीने में, हमें कम से कम शुरुआत में 10% अलग अकाउंट में डालने हैं, अपने लिए डालने हैं। क्योंकि अगर आप खुद के लिए सेव नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोगों को अमीर बना रहे हैं, तो आपकी जिंदगी ऐसे ही कटेगी। हमेशा पैसों की दिक्कत रहेगी, हमेशा गाड़ी खरीदने का सपना जो है सपना ही रहेगा, हमेशा पैसिव इनकम कमाने का सपना सपना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपकी आदत ठीक नहीं हुई है। आप अभी तक 20 साल 30 साल तक यही करते आ रहे हैं। हम यही करते आ रहे हैं कि हम पहले अमीर लोगों को अमीर बनाते हैं और बाद में कुछ बचता ही नहीं है, तो हम सेव करें क्या? लेकिन अभी से, बल्कि आज से, हमें अपने लिए कुछ भी हो, कितना भी फोर्स हो, कितना भी प्रेशर हो, हमें कम से कम अपनी सैलरी के, अपने जॉब के, अपने जो बिजनेस खड़ा किया है, 10% हमारे अपने अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में जाएगा ही जाएगा। एक बजट बनाओ यार, नॉट इमोशनल बट लॉजिकल। आप बहुत सारे तरीकों से अपना मंथली बजट बना सकते हैं, जैसे मिलियनियर लोग बनाते हैं। आप ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी नोटबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर भी अपनी जो एक्सपेंसेस हैं, बैलेंस जो है आपके अकाउंट में लिख सकते हैं। एक नज़र रहती है आपके अकाउंट पर कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। तो अगर आप ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वॉलनट जो है एक ऐप है जहाँ पे आपको डेली एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस सब ट्रैक करता है। SMS के जरिए ये आपको रिपोर्ट देता है कि आपके पास कितना बचा है। बिल्स वगैरह के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देती रहती है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो खुद से लिखना नहीं चाहते हैं, जो ऑटोमेटिक उनके अकाउंट में कितना है, कितना खर्चा हुआ डेली, मंथली, ये सब चीज़ें दिखा सकते हैं। तो इस ऐप का नाम है वॉलनट। तो वरना आप यही कहेंगे कि अरे भाई हम तो पैसे कमा रहे हैं, महीने में 10,000, 20,000, 50,000 तो कमा रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं पैसा जा कहाँ रहा है। तो ये मिडिल क्लास लोगों की आदत होती है कि उनको ये भी नहीं मालूम होता है कि उनका पैसा, मेहनत का पैसा जा कहाँ रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने लिए बजट बनाया ही नहीं है। मिलियनियर लोगों की आदत यही होती है कि वो अपने लिए बजट बनाते हैं, चाहे 10,000 का, 20,000 का, चाहे 1 लाख का।
तो आज से बल्कि अभी से अपने लिए बजट बनाना सीखो, ये आदत मिलेनियर बनाती है। यूजलेस खर्चों को नो स्पेंड लिस्ट में डाल दो। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का या बिगनर्स का या स्टूडेंट्स का हाल यही होता है कि हम उतना नहीं कमा रहे होते हैं, फिर भी हम ज़्यादा खर्चे करना चाहते हैं। क्या होता है कि हमारे पास 10,000 रुपए की सैलरी है और हम महीने में एक बार दो बार पिकनिक स्पॉट पे गए, एक्सकर्शन गए, पिकनिक गए, वहाँ पे हमने 6-7 हज़ार रुपये खर्चा किया, उड़ा दिया वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ। 2 दिन बाद फिर से और एक पार्टी निकलती है तो हमारा दिल करता है कि हम फिर से जाएं और फिर और 4-5 हज़ार खर्चा करके आते हैं। तो यही दिक्कत हमारे साथ होती है। अरे भाई, अभी तो आप गए थे 2 दिन पहले, अब जाने की क्या ज़रूरत है जब आपके पास उतना पैसा नहीं है, उतनी सेविंग्स या सैलरी नहीं है। क्या आप अगले महीने के लिए नहीं रुक सकते थे कुछ दिनों के लिए? तो यूज़लेस खर्चा जो है इसको कम कर लो। हर महीने मिडिल क्लास लोगों का एक्स्ट्रा चिप्स पे या ऑनलाइन शॉपिंग पे या एक्सकर्शन जाना, पिकनिक जाना, मोबाइल पे, बाकी जो कपड़े हैं इन पे एक्स्ट्रा खर्चा होता है। तो यूज़लेस खर्चा जो है उसको बंद कर दो। 100 रुपए की जो कीमत है यार, इसको समझो, 100 रुपए कमाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। तो आप डबल खर्चा करते हैं हर महीने। ऐसा करेंगे तो आपके सपने पूरे नहीं हो जाएंगे, आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते, आप पैसों इनकम नहीं कमा सकते हैं। हर छोटी चीज में स्मार्ट बनो। ये मिडिल क्लास लोगों के लिए है, बिगनर्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि हम पैसिव इनकम कमाएं, फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। तो आप फ़ोन रिचार्ज से लेके ग्रोसरी सामान जो आप घर ले जाते हैं या आप कुछ भी बार्गेनिंग करते हैं, मार्केट से कुछ भी खरीदते हैं, तो स्मार्ट तरीके से अब शॉपिंग करो। कैशबैक कूपन्स जो हैं वो आपको मिलते हैं अमेज़न से या फिर मिंत्रा से या फ्लिपकार्ट से, उनका इस्तेमाल करो। पैसे बचाओ यार, आपका फोकस अभी पैसे बचाने पे होगा। मिलेनियर भी करते हैं, बार्गेनिंग करनी चाहिए। अगर आपको 10,000 में 5,000 या 2,000 3,000 की बचत होती है बार्गेनिंग करने से, तो कर लो ना यार, कौन सी दिक्कत है? जो बड़े बड़े लोग करते हैं, निगोशिएशन करते हैं, जब वो बार्गेनिंग करते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो स्मार्ट बनो, हर चीज में बनो। मार्केट में आप जाओ तो कंपेयर करो कि ये चीज इतने में मिलती है इस शॉप पे, तो दूसरी शॉप पे अगर आपको 100 ही रुपए का डिफरेंस मिलता है तो वो 100 रुपए जो है बचा लो अपने लिए, कौन सी दिक्कत है? क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत है, पैसा नहीं है। जो लोग पैसा नहीं मतलब सेव करते हैं, वक्त बचाते हैं, वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी मिलियनर हैं, जो बिलियनर हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं। वो वक्त बचाते हैं, वो पैसा खर्चा करके वक्त बचाता है। लेकिन अभी आप उस पोजीशन में नहीं है, मिडिल क्लास लोग अब उस पोजीशन में नहीं है कि वो वक्त बचाएं और पैसे उसके बदले खर्च करें। आपके पास है क्या जो आप खर्च करेंगे? इसीलिए आपके पास बहुत वक्त है, आप पैसा बचाओ और अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम जो है उसके लिए कदम उठा लो यार। इमरजेंसी फंड, अगर आप चाहते हैं कि आप मेंटली जो है आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री जिए, आप टेंशन के बगैर जिए, तो जब एक महीने की सेविंग होती है, इमरजेंसी फंड होता है आपके अकाउंट में, तो आप चैन से जी पाते हैं। तो यही समझिए कि आपके पास कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल का जो है इमरजेंसी फंड होना चाहिए। यानी अगर आपका मंथली खर्चा 3,000 रुपये है, तो आपके पास 1 साल का कम से कम 36,000 रुपये इमरजेंसी फंड में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है। अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कल को आपको और बड़ी डिग्री करनी है, अचानक आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, आप इंटरव्यू में जाने के लिए तैयार हैं, आपको कपड़े खरीदने हैं, आपको कोर्स करना था जो कोर्स आपको जॉब दिला सके, लेकिन इमरजेंसी में आपके पास इमरजेंसी फंड में कोई पैसा मौजूद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उस वक्त आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। तो इसलिए आप टेंशन फ्री लाइफ जिए। अभी से कम 1,000 रुपये, अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, अगर 20,000 है तो कम से कम 2,000 रुपये आपको इमरजेंसी फंड में हर महीने डालना है। क्योंकि कल कभी भी 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आपको इमरजेंसी पड़ सकती है, आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी उस वक्त। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आप स्ट्रेस फ्री
रहेंगे। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो फिर बैंक के पास जाना पड़ेगा, लोन निकालना पड़ेगा। लेकिन बैंक वाले लोन मिडिल क्लास लोगों को देते नहीं है, उनको देते हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसे होते हैं। आपका लोन रिजेक्ट करेंगे क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ जो है इनकम का वो है नहीं, तो वो आप पे ट्रस्ट क्यों करेंगे भाई। इसीलिए इमरजेंसी फंड बहुत बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हो सकता है, आपको कल बाहर जाना है सीखने के लिए, आपको नया कोर्स खरीदना है, आपको नया स्किल सीखना है, आपके पास पैसे नहीं है तो दिक्कत होगी ना फिर। इसलिए इमरजेंसी फंड में कम से कम 1000 रुपये, अगर 10,000 की सैलरी है, 2000 रुपये अगर 20,000 रुपये की सैलरी है, तो ये आपको एक सुकून देगा। मेंटली आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएंगे टेंशन के बगैर। आप चेक तो कर लो, तो अमीर लोग क्या करते हैं, वो ऐसे ही खर्च नहीं करते हैं, उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं पैसा कमाने के। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के पास सिर्फ एक ही तरीका होता है, और वो एक तरीके को भी हम अच्छी तरह से अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास एजुकेशन नहीं होता है, फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे पास जीरो होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसे की दिक्कत ना हो जाए, परेशानी ना हो जाए, आपके बैंक अकाउंट भरे पड़े पैसों से, हर महीने, हर दिन, हर साल आप पैसों इनकम कमाएं, फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, तो आपको ये 5 टिप्स फॉलो करने चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ जैसे चल रही है बिना पैसों के, आपको बहुत परेशानी होगी, दिक्कत होगी, आपके सपने सपने ही रहेंगे, आपके फैमिली के सपने सपने ही रहेंगे, आपको कार खरीदने का जो सपना था वो सपना ही रहेगा अगर आपके पास पैसे नहीं है। तो कुछ वक्त के लिए जो है डिसिप्लिन्ड हो जाओ और इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करो, अपने लिए पैसों इनकम के जरिए बनाओ आज से, बल्कि अभी से। अमीर वही बनता है जो 10 रुपए में भी 1 रुपया बचा लेता है। इनकम से ज्यादा आदत की जरूरत होती है। अभी से, आज से ही सेविंग्स करना शुरू करो, अगर छोटी ही सही लेकिन कंसिस्टेंट रहो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि मैं आज से बल्कि अभी से ही अपने लिए सेविंग्स शुरू करूंगा या शुरू करूंगी।